हेलो गाइस, दिस इज मनोज एंड यू आर वाचिंग स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पार्ट करने वाले हैं थर्ड पार्ट करेंगे। हमारा संख्या पद्धति 2 पार्ट में कवर हो चुकी थी। थर्ड पार्ट आज का आपके सामने प्रस्तुत है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, आपके सामने क्वेश्चंस रखे हुए हैं कि निम्न में से कौन सी संख्या 9 से भाज्य है। दोस्तों, अगर आपने हमारा पहला वाला और दूसरा पार्ट देखा है तो आप इसको चुटकियों में बता सकते हैं। कैसे दोस्तों? अगर देखिए इतनी बड़ी संख्या है, हम 9 से भाग देकर देखेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, नहीं लगेगा? तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक क्या है? सारे अंकों को ऐड कीजिए और जो 9 से विभाजित हो जाए तो समझ लीजिएगा वो सारी संख्या भी 9 से विभाजित होगी। कैसे? देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर आपका देखिए क्या है, यहाँ पर 6 2 3 4 5 8 8 यानी कि सी ऑप्शन जो है वो सही है। कैसे किया? हमने सारे को ऐड किया, 36 आया हमारा। 36 किससे विभाजित है? 36 भाई 9 से विभाजित है। 9 9 दूनी 18, 9 3 9 चौक 36, 4 बार कटेगा भाई। ठीक है, तो सारी संख्या ये भी आपकी 9 से विभाजित होगी। इस तरह का ये दोस्तों 9 से विभाजित का नियम जो है यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन आपका यह होगा, यदि, और सबसे पहले दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, अगर आपने मुझे अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर फॉलो नहीं किया है, प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे सारे कोर्स आपको वहाँ पर कंप्लीटली मिल जाते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है, वहाँ से जाकर फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों आते हैं हम अपने सवाल पर। सवाल क्या था हमारा? यदि 157 और ये यहाँ पर स्टार है, कहने का मतलब दोस्तों ये है यहाँ पर कि 3 से विभाजित है, तो जो स्टार है उसके स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो आपको देखिए क्या करना है, यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, आप नीचे ध्यान मत दीजिए, सिर्फ अपने ऑप्शन पर ध्यान दीजिए, सवाल करके देखिए, तब देखते हैं दोस्तों आपका स्कोर क्या रहता है। तो चलिए यहाँ पर जो आंसर होगा दोस्तों वो तो 2 होगा, है ना। सी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा। वो कैसे हुआ? चाहे तो आप स्टार रख लीजिए यहाँ पर, चाहे आप स्टार की जगह एक्स मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई जेड। ठीक है, तो सारे को सोल्व करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा? 2 आएगा। ठीक है, स्टार के हिसाब में क्या आएगा? 2 संख्या आपकी आएगी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, अगली जो हमारी क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन सेम है। इसके स्थान पर भी दोस्तों आपको ये बताना है कि अगर जो स्टार है हमारा उसके स्थान पर क्या आएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या है, यदि संख्या के अंकों का योग 9 से भाज्य है तो वह संख्या क्या है? 9 से ही भाज्य होगी पूर्णतः। यहाँ पर वही वाली कंडीशन अप्लाई हो रही है जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, सारे को ऐड करेंगे, उसको जोड़ लेंगे, फिर हम उसमें संख्या रख कर देखेंगे। ठीक है, संख्याएं रख कर देखें, क्योंकि अगर हमने संख्याएं रखी, मान लीजिएगा हमारा देखिए 21 आया। ठीक है, 9 3 27 होता है ना, 21 ही आया बाकी में ही, और 6 और ऐड कर लिया हमने, जब भी तो 27 बनेगा। तो इसका मतलब संख्या क्या आएगी? यहाँ पर 6 आएगी। अगर हम 7 रख देते यहाँ पर तो कितना आता स्कोर? 28 आता। 28 हमारा भाई 9 से थोड़ी ना कटेगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर 6 रखा। 6 आंसर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आई थिंक दोस्तों आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। अब देखिए आपको यहाँ पर देखिए देख लेते हैं, आपके लिए क्वेश्चन है कि 75070 के निकटतम ऐसी संख्या कौन सी है जो कि 65 से विभाजित या विभाज्य हो। तो देख लीजिएगा, अपने ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट से आंसर बताना आपको। चलिए हम इसको करके दिखा देते हैं कैसे ये सवाल हुआ। संख्या कितनी थी हमारी? 75070 बराबर कितना? आप देखिए हमने इसको इस तरह से किया, है ना, तो ये हमारा संख्या निकल कर आई। दोबारा से दोस्तों पिछली वाली स्लाइड में अभी दिखाता हूँ आपको, तभी दोस्तों समझ में आएगा, क्योंकि अगर दोनों सवाल यहाँ पर सेम होते, मतलब सामने रखे हुए थे, तो स्लाइड की कोई आवश्यकता नहीं होती। यहाँ पर देखिए निकटतम ऐसी कौन सी संख्या है जो 65 से विभाज्य हो। ध्यान रखना है, जो 65 से विभाज्य हो। तो हमने इस तरह से इस सवाल को किया है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं कि ये समझ में हमारे नहीं आया। अगला क्वेश्चन आपका संख्या दी हुई है, भाग करना है इसको x से, बराबर 11 है, तो x का जो मान है वो ज्ञात करना है। तो भाई कुछ नहीं है इसमें, है ना, कुछ रखा थोड़ी ना, इस पे x बराबर क्या होगा? 11 से इसको काट देंगे, वही संख्या हमारा जाएगी 70707। ठीक है, अब देखिए 75
संख्या क्या है आपकी 7507 के निकटतम ऐसी कौन सी संख्या है। चलिए दोस्तों, ये सवाल को तो हम कर चुके हैं पीछे भी, तो आगे देख लेते हैं। अब सवाल आया आपके सामने, देखिए 9 की पावर है 19 प्लस 6 को 8 से विभाजित करने पर शेष क्या होगा, है ना। अब देखिए हमारी 19 है ना, तो हम देखिए 8 को कैसे लिख सकते हैं हम, 8 को भाई हम 9-1 भी तो लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है हमें, 9-1 लिख लो, बात तो वही है। अतः 9 के स्थान पर 1 रखने पर अभीष्ट शेषफल प्राप्त होगा, है ना। अभीष्ट शेषफल क्या हो गया, अब 1 के स्थान पर 1 यहाँ पर रखा, उसकी पावर कितनी चढ़ा दी हमने 19 प्लस में 6 कर दिया। अब देखिए 1 की पावर चाहे आप 1000 चढ़ा दीजिएगा, 50,000 चढ़ा दीजिएगा, 1 का तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, 1 का 1 रहेगा, है ना। 1 + 6 बराबर कितना हो जाएगा 7 होगा, यही आपका आंसर आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो हमारी तनक भी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना ही है आपको चैनल को। देखिए यहाँ पर सवाल आपका है कि 19 की पावर कितनी है, 100 है ना, 100 है, तो 20 से विभाजित करने पर क्या शेष बचेगा। यहाँ पर संख्याएं बदल दी हैं, कुछ नहीं है सिर्फ, ठीक है। देखिए हमने कैसे किया, 20 को कैसे लिखा, 20 को हम इस तरह से लिख सकते हैं ना भाई, 19 + 1। अब 19 के स्थान पर हम -1 रख लेंगे यहाँ पर, है ना, -1 रख लेंगे और -1 की पावर हमने 100 चढ़ा दी, तो 1 ही हमारा आंसर आएगा। ये सवाल आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, एक सवाल आपको मिलेगा इस वीडियो से, इसका आंसर आपको फटाक से देना है कमेंट सेक्शन में जाकर, ठीक है, तभी दोस्तों पता लग पाएगा कितना आपको आ रहा है। आगे है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वह बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या क्या है जिससे 871 पूर्णतः विभाजित हो जाता है। देखिए कैसे होगा, 13 से गुणा करी हमने 67 की 67 की, तो कितना आया 871, तो अभिष्ट संख्या क्या होगी 67। कहने का मतलब ये है, चारों ऑप्शन से मतलब गुणा करके देखनी है हमें। अब सवाल है आपका, संख्या दी हुई है, उसकी पावर है 1795 को 5 से भाग दिया जाता है, शेषफल बताना आपको, है ना। शेषफल बताना कैसे बताएंगे, वही सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, बस सिर्फ संख्या को चेंज कर दिया गया, संख्या को बढ़ा दिया गया है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट दे दीजिएगा, देख लीजिएगा किस तरह से सवाल हुआ है आपका। एनी डाउट के लिए दोस्तों, कुछ भी डाउट हो आपको बेझिझक कमेंट सेक्शन में जा सकते हैं। अब देखिए निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है, भाई अपरिमेय संख्या कौन सी है, पाई तो अपरिमेय संख्या है ही आपकी। अब आगे है, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या देखिए 4 हो जाएगी यहाँ पर, देखिए है ना, 4 संख्या आपकी परिमेय हो जाएगी। अब संख्या 3 की पावर 101 में इकाई के स्थान पर आने वाला अंक क्या होगा, तो इसको सोल्व किया है हमने इस तरह से, क्या होगा भाई, देखिए 101 है ना, इसको ऐसे ऐसे लिख सकते हैं ना हम, 25 गुणा 25 गुणा 4 और +1, है ना, 25 चौका कितना होते हैं 100 होते हैं, 100 में 1 ऐड किया 101 हो गया, तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा भाई हमारा, इकाई का अंक हमारा देखिए 25 गुणा 3 यहाँ पर रखा हमने। अब देखिए 1 गुणा 3, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, मतलब 1 गुणा 3 में इकाई का अंक क्या होगा 3 होगा, 3 आपका आंसर निकल कर यहाँ पर आ चुका है। दोस्तों इसी तरह की जानदार वीडियो पाने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट को, और साथ ही दोस्तों आप हमारा दूसरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, स्टडी पॉइंट व्लॉग्स, ठीक है दोस्तों। ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा CTET की तैयारी के लिए, BTC की तैयारी के लिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है, वहाँ से जाकर इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और फटाक से जो भी वीडियो आपको चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपको स्टडी पॉइंट व्लॉग्स पर वो जो वीडियो उपलब्ध करा दी जाएगी, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर सारा कुछ पॉसिबल नहीं है, इसलिए दोस्तों हम यहाँ पर दूसरा चैनल बनाया है, तो वहाँ पर एक चीज़ की तैयारी हो जाएगी आपकी, और जो आप चाहेंगे उसकी वीडियो आपके लिए अवेलेबल हो जाएगी। सो फ्रेंड्स मिलते हैं, थैंक यू।